हाय, दिस इज परितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। गाइस, आज का सवाल है, क्या ये बिल्कुल सही समय है अगर मुझे स्मॉल कैप कैटेगरी में एसआईपी करनी है? तो मेरा जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि मैंने इसकी एक स्ट्रैटेजी आप लोगों का डिस्कस की थी सितंबर में, जहां मैंने आपको बताया था कि जब भी लार्ज कैप और स्मॉल कैप में लार्ज कैप इज गिविंग अ हायर रिटर्न देन द स्मॉल कैप, तो उस पॉइंट के बाद से विदिन अ नेक्स्ट 4 और 5 years यू मेड अ रिटर्न्स इन स्मॉल कैप कैटेगरी, जब भी मार्केट एक रिकवरी मोड में आता है। और वहां से स्मॉल कैप हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ लगभग एब्सोल्यूट बेसिस की बात करें तो सितंबर में हमने बनाया था, दे हैड गिवन अ रिटर्न ऑफ 89% एब्सोल्यूट बेसिस पर। उसी का थोड़ा सा मैं एडवांस बेसिक आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको ये जानने के लिए कि भाई स्मॉल कैप में निवेश कब करना चाहिए, इसके लिए आप रेशो चार्ट्स को भी एनालिसिस कर सकते हो। हालांकि रेशो चार्ट्स के बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल ब्रीफ आपको अपनी सेक्टर एलोकेशन वाली वीडियोस में बताया था, जहां मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेक्टर का स्ट्रेंथ देखना है कंपेयर टू द मार्केट, तो आप उसका रेशो चार्ट्स देखिए। तो रेशो चार्ट्स होता क्या है? रेशो चार्ट बेसिकली आपको इंडिकेशन देता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में स्ट्रेंथ कैसी है एज पर द मार्केट या मार्केट का मोमेंटम के हिसाब से। मतलब अगर मार्केट बुलिश है तो कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई कैटेगरी आउट परफॉर्म करती है अपनी बाकी कैटेगरीज को। जैसे अभी हमने फार्मा देखा, आईटी देखा, इंटरनेशनल देखा, तो ये कैसे जज करोगे? तो उसके लिए आपको रेशो चार्ट्स को देखना चाहिए, क्योंकि रेशो चार्ट्स आपको इंडिकेट करता है उस पर्टिकुलर सेक्टर का, उस पर्टिकुलर कैटेगरी का स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव हो रहा है। तो इसी रेशो चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ आज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि भाई अगर आपको स्मॉल कैप में एसआईपी करनी है, लमसम के लिए तो मैं अभी भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, लमसम के लिए तो मैं अभी भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट इज ओवर हाइप, लमसम नहीं करना है। बट हाँ, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है 7 साल 8 साल के लिए, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग मान लीजिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है, तो डेफिनेटली 15 से 20% का एक्सपोजर आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपनी एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है स्मॉल कैप में आपकी अभी तक एसआईपी नहीं है, आप वेट कर रहे थे, तो ये बिल्कुल सही समय है आपका स्मॉल कैप कैटेगरी में एसआईपी करने का। मैं लमसम के लिए इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो एक अच्छी खासी वैल्यू एरोड हो सकती है, लेकिन एसआईपी में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। एसआईपी आप कर रहे हो, ज़्यादा बड़े अमाउंट की एसआईपी नहीं कर रहे हो, एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए कर रहे हो, तो हाँ, ये बिल्कुल सही समय है। यहाँ मैं रेशो चार्ट्स के थ्रू बताऊंगा। रेशो चार्ट्स में मैंने आपको यहाँ पे क्या कंपेयर करा है, मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स को निफ्टी से उसका रेशो चार्ट्स निकाल के देखा है, देन उसके स्ट्रेंथ को और उसके कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, हम चार्ट पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बेसिकली चार्ट है रेशो चार्ट। और यहाँ पे इस रेशो चार्ट हमने निकाला कैसे है कि आप स्मॉल कैप ऐसा कैटेगरी को निफ्टी से डिवाइड करते हो तो रेशो चार्ट निकल के आती है। रेशो चार्ट हम इसलिए यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में स्ट्रेंथ कैसा है। अभी रेशो चार्ट्स में मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। जब भी मार्केट गिरता है, मार्केट में डेफिनेटली एक रिकवरी आती है, जैसे अभी भी कोविड-19 के बाद आई, तो सबसे पहले रिकवरी इज लीड बाय द लार्ज कैप, देन मिड कैप, एंड देन आफ्टर द लास्ट लेग ऑफ द रिकवरी साइकिल कम्स इन द स्मॉल कैप। तो ये हमेशा रिकवरी एक वी शेप्ड रिकवरी रही है, और वी शेप्ड रिकवरी में जब भी वी शेप्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है रेशो चार्ट ने, वहां से विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years यू मेड ग्रेट रिटर्न्स, यू मेड गुड रिटर्न्स कंपेयर टू द लार्ज कैप। अभी भी रिसेंटली देखोगे, आपको मैं बताऊंगा अभी आगे चार्ट में, कि हमने वी मेड अ हायर रिटर्न इन द लार्ज कैप कैटेगरी, बट स्मॉल कैप इतना परफॉर्म नहीं करता। हालांकि अभी स्मॉल कैप अभी 3-4 महीने से 5 महीने से स्मॉल कैप गिविंग अ हायर रिटर्न देन द लार्ज कैप। तो ये वी शेप्ड रिकवरी में मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी। आप देखोगे 2008-2009 जब मार्केट क्रैश हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद भी मार्केट गिरा, ओवरऑल रिकवरी आई, एंड डेफिनेटली रिकवरी लार्ज कैप से पहले लीड हुई, देन मिड कैप आई, देन स्मॉल कैप में आया लास्ट लेग। और जब ये बेसिकली वी शेप रिकवरी को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला, तो ये पीरियड डील में आप दिखाता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो ये पीरियड है जब ये ब्रेकआउट हुआ, ये था अगस्त 2009 से लेके अगस्त 2010 तक का पीरियड। इसमें निफ्टी 100 टीआरआई की बात करूं मैं, अगर यानी लार्ज कैप निफ्टी 100 टीआरआई क्या है आपका लार्ज कैप कैटेगरी, तो लार्ज कैप कैटेगरी हैज गिवन द रिटर्न ऑफ कैगर रिटर्न, CAGR रिटर्न्स की बात करूं तो दे हैड गिवन द रिटर्न ऑफ 17.8% इन दिस ड्यूरेशन। बट इन द सेम ड्यूरेशन जहां ये ब्रेकआउट मिला इन द स्मॉल कैप स्पेस, यू मेड अ कैगर CAGR रिटर्न ऑफ 39.38% इन द सेम ड्यूरेशन। सेम फिर हमने एक मार्केट रिसेशन देखा, एक डाउन साइड देखा, फिर हमने वी शेप्ड रिकवरी देखी, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा यहाँ इस वाले पीरियड में 2014 से लेके 2018 तक का। ये रेशो चार्ट में बता रहा हूँ, रेशो चार्ट आप निफ्टी और ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट नहीं है, रेशो चार्ट है।
यहाँ हमने फिर एक ब्रेकआउट देखा था और इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो ये सफर था 31 मार्च 2014 से लेके 1 जनवरी 2018 तक का। तो सर इन दिस ड्यूरेशन लार्ज कैप हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 15.8% CAGR returns, but in the same duration you made a return in small cap as a category 31.69%. गाइस देखो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि मैं स्मॉल कैप के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ या निवेश करने के लिए बोल रहा हूँ इस मार्केट में, वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, फिर आप डिसीजन लीजिए। तो यहां से भी आपने देखा होगा कि एक इस पीरियड में जहां ये ब्रेकआउट मिला, यहां से स्मॉल कैप कैटेगरी में यू मेड अ हायर रिटर्न देन द लार्ज कैप काउंटर पार्ट्स इस पर्टिकुलर पीरियड में। अभी फिर उसके बाद आपने देखा होगा 2018 के बाद से नीचे तक का एक मैं यहाँ पे इस पीरियड में कोविड-19 को नहीं इंक्लूड करता, क्योंकि कोविड-19 में तो ओवरऑल मार्केट ही डाउन था एंड दैट वाज कोई प्री प्लान तो था नहीं, सब कुछ अचानक से हुआ। तो 8 जनवरी 2018 से लेके 20 जनवरी 2020 तक की बात करता हूं, तो इसलिए मैं मार्केट क्रैश को नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में इन अ लार्ज कैप कैटेगरी यू मेड अ 6.66% कैगर रिटर्न, बट इन अ स्मॉल कैप में 2018 में जिसने भी पैसा निवेश करा, चाहे एसआईपी के थ्रू किया हो चाहे लमसम लगाया, वो सब परेशान ही थे एक्चुअली। सब कह रहे थे कि स्मॉल कैप में यार 2017-2018 तक तो मैंने बहुत पैसा कमाया, उसके बाद तो मुझे कमाने का मौका ही नहीं मिल रहा है और लॉस में चल रहा है, लोगों ने अपनी एसआईपी भी रोक दी। ये वो पीरियड था। यहाँ पे फिर भी लार्ज कैप ने आपने पॉजिटिव रिटर्न्स कमाए, 6.66% का कैगर CAGR रिटर्न्स कमाए आपने ऐसा कैटेगरी। बट वहीं स्मॉल कैप में यू मेड अ -15.7% CAGR रिटर्न, -15.47। अगर एब्सोल्यूट बेसिस की बात करें तो 25.98% का पोर्टफोलियो माइनस में था आपका इस पर्टिकुलर पीरियड में। लेकिन हमने फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट देखा और इस वाले पॉइंट के आसपास जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी रिसेंटली 5-6 महीने पहले, जहां मैंने आपको बताया था कि जब भी स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप का कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्मॉल कैप का जो चार्ट है वो इज गिविंग अ सिग्नल टू ब्रेकआउट, तो वहां से 5 महीने में हमने वी मेड अ रिटर्न ऑफ 89% एब्सोल्यूट बेसिस में स्मॉल कैप। हालांकि हाँ मार्केट रिकवरी हुई, तो जब भी मार्केट में रिकवरी होती है पहले लार्ज कैप लीड करता है, देन मिड कैप, देन स्मॉल कैप। अभी भी यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपको, तो जो हमने अभी रिकवरी देखी है आफ्टर द कोविड-19 के बाद जो हमने अभी रिकवरी देखी है 23 मार्च 2020 से लेके 20 जुलाई 2020 तक की बात करता हूं, 23 मार्च 2020 से लेके 20 जुलाई 2020 तक की बात करता हूं, तो इन लार्ज कैप कैटेगरी यू मेड अ रिटर्न्स ऑफ 212%, 212% एब्सोल्यूट रिटर्न्स इन दिस मार्केट रिकवरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। स्मॉल कैप में, क्योंकि मैं यहाँ पे स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूं, you made a returns of 199%, एब्सोल्यूट बेसिस पे बात कर रहा हूँ। मतलब लार्ज कैप आउट परफॉर्म दी स्मॉल कैप, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये वाला पीरियड भी इंक्लूड हो गया, तो इसलिए स्मॉल कैप में थोड़ा कम रिटर्न्स ज़्यादा है। हालांकि स्मॉल कैप लार्ज कैप के मुकाबले पीछे थे, लेकिन 3-4 महीने से कहानी चेंज हो गई है। अभी ये जो हमने देखा है ना वी शेप रिकवरी, यहाँ पे जो पुराना 20 जनवरी 2020 को जो हमने इसका रेशो चार्ट्स का एक ट्रेंड लाइन को टच करते हुए देखा, अब उसको एक ब्रेकआउट मिला है और यहां से हमेशा ये रहा है कि जब भी इसको एक ब्रेकआउट मिलता है वहां से एक लंबी आपने एक परफॉर्मेंस देखी है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। पुराने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से बता रहा हूं, जब भी इसने इसको ब्रेकआउट दिया है वहां से हमने 3 से 4 साल में एक परफॉर्मेंस देखे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में। अभी तक हमने लार्ज कैप में देखी थी, अभी हम स्मॉल कैप में देखेंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है यहाँ पे कि अगर आपने स्मॉल कैप में निवेश करना है, स्मॉल कैप में एसआईपी के थ्रू निवेश करना है, लमसम के लिए तो मैं अभी भी अलाउ नहीं कर रहा हूँ, आपको मना कर रहा हूँ, मतलब सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इज वेरी ओवर हाइप्ड। इस समय पैसा मार्केट में लगाना समझदारी नहीं होगी। लमसम एसआईपी के तौर पे लगाना ठीक है, अगर आप छोटे अमाउंट की एसआईपी करना चाहते हो, आपका 7 से 10 साल का एक लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए हुआ, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हुआ, और इतने समय के लिए आप एसआईपी करना चाहते हो छोटे अमाउंट की, तो ठीक है, कोई इससे अगर मार्केट गिरता भी है तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी देखा होगा, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लमसम लगाइए। लमसम तो बिल्कुल ना लार्ज कैप ना स्मॉल कैप किसी में भी लमसम नहीं लगाना है। बट हाँ, अगर आप एसआईपी करने के लिए सोच रहे हो, और क्योंकि देखो बिकॉज नॉर्मली आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से 20-25% की लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होल्डिंग में 20 से 25% की होल्डिंग स्मॉल कैप का एक्सपोजर होना चाहिए। तो अभी तक अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ये बिल्कुल, हालांकि 5 महीने पहले था, 5 महीने पहले आपको स्टार्ट कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है,
अगर नहीं बिकी तो अभी तो बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए अगर एसआईपी करनी है। स्मॉल कैप में फिर भी मैं बता रहा हूँ 15 से 20% से ज़्यादा का एलोकेशन मत रखना। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा अच्छी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस है क्योंकि ब्रेकआउट मिला है तो इसलिए सारा पोर्टफोलियो उठा के स्मॉल कैप में रखना है। नहीं, स्मॉल कैप कम्स विद अ रिस्की अप्रोच, इज अ वेरी रिस्की कैटेगरी। तो 15 से 20% का एक्सपोजर लॉन्ग टर्म का कोई गोल है, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो। इस आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं स्मॉल कैप के बेस्ट फंड्स और स्मॉल कैप के स्टॉक्स। मेरे नए चैनल जो मैंने स्टार्ट करा है, स्मॉल कैप के बेस्ट फंड्स मैं बताऊंगा 2021 में निवेश करने के लिए इसी चैनल पे, आई स्पीक अबाउट मनी पे। और जो मेरा स्मॉल कैप के कुछ अच्छे स्टॉक्स बताने वाला हूं, जो मैंने अभी नया चैनल स्टार्ट करा है आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स, वो वहां बताने वाला हूं। तो वहां भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करूंगा तो वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। ये बताने के लिए मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने 5 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको गैप रेशोज के बारे में बताया था। सेम यही कॉन्सेप्ट था लेकिन उसी का एडवांस वर्जन है रेशो चार्ट्स। तो रेशो चार्ट के हिसाब से अभी ब्रेकआउट मिला है स्मॉल कैप ऐसा कैटेगरी को, लास्ट लेग ऑफ रैली, मार्केट रैली। तो बड़ी एक्सपेक्टेशन है यहाँ से 3-4 साल, 4-5 साल में आप स्मॉल कैप कैटेगरी में अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हो, स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हो 15 से 20% अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को, तो ले सकते हो एसआईपी के तौर पे, लमसम पे नहीं। लमसम पे तो मैं अभी भी अलाउ नहीं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो खैर आज के लिए इतना ही था गाइस। वीडियो में आगे खत्म करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करे बिना मत जाना। और ये वीडियो मैं देखता हूँ कि काफी लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगती है, मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके जब हम अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इंस्टाग्राम हमने ओपन किया हुआ है, वहां पे काफी सारी डिटेल्स मेंशन करता हूँ। साथ ही मैं टेलीग्राम चला रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी मैं डिटेल्स देता रहता हूँ। ये चार्ट्स मैंने वहां पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। काफी सारे स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशन किया है रिसेंटली, अभी स्टॉक्स के बारे में रिकमेंडेशन किए थे, वो स्टॉक से परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया। फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा है वहाँ पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे। सारे चार्ट, सारी रिसर्च रिपोर्ट में वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और कुछ कमेंट्स हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, कमेंट कुछ पूछना चाहते हो तो। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।